माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है। मैं आपका मनपसंद कुछ बनाना चाहती थी, तो आप मुझे बता दीजिए आपको खाने में क्या पसंद है। खबरदार जो मेरी किचन में पैर भी रखा। तुझे क्या लगता है तू जैसी नीची जात की औरत के हाथ का मैं खाना खाऊंगी? वो तो मेरे बेटे की मती मारी गई थी जब तू जैसी नीची जात की लड़की से प्यार कर बैठा और उसे शादी करके इस घर में ले आया। बस अपने बेटे की वजह से मैं तुझे इस घर में भी बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना तुझ जैसी लड़की को ना इस घर में पैर भी ना रखने दूं मैं। और क्या कह रही है, मेरी पसंद का खाना बनाएगी? और मेरी किचन में भी पैर मत रखनी हो, वरना तेरे पैर काट दूंगी मैं। और तुझे अपने लिए भी कुछ बनाना है ना तो तेरी किचन में अलग कर दूंगी, समझी? अब जा यहां से। बढ़िया ही मेरे लिए खाना बनाने वाली। पता नहीं क्या हो गया मेरे बेटे को। माँ मेरे लिए खाना बना दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। अरे तू चुप कर। वैसे ही मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है और भूख तो मुझे भी लगी है, पर क्या ही करें, बेटे ने ना वो नीची जात की बहू ला के रख दी है घर में। उसके हाथ का खाना तो छोड़ो, पानी भी नहीं पी सकते। पता नहीं क्या। लेकिन माँ मुझे भूख लगी है, मैं उसके हाथ का खाना खा लूँ? खबरदार जो तूने उसके बनाए हुए खाने को हाथ भी लगाया। अरे क्या हुआ, किस बात पे चर्चा चल रही है? भैया माँ और मैं सुबह से दोनों भूखे हैं। क्यों? साक्षी ने तो खाना बना दिया ना। लेकिन माँ भाभी के हाथ का खाने के लिए मना कर रही है। क्यों? तुझे नहीं पता? तू उस नीची जात की लड़की को मेरे घर में लेके आ गया और तू कहता है कि हम उसके हाथ का खाना खाएं। अरे उसके हाथ का खाना तो दूर, मैं तो उसके हाथ का पानी भी नहीं पीऊं। अच्छा अच्छा, ये बात है क्या? तो चलो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए ना मैं खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है ना? हाँ ठीक है। हाँ भैया। हाँ भैया, मेरे लिए तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देना। हाँ, और मेरे लिए वेज पुलाव। ठीक है माँ, करता हूँ। ये लो, हो गया, बस कुछ देर में आने वाला है, ठीक है? ठीक है। ठीक है। लीजिए, आ गया। ये तो आपका वेज पुलाव और ये तुम्हारा पिज्ज़ा। थैंक यू भैया। लाओ माँ, मैं इसे प्लेट में कर देता हूँ। ये लीजिए माँ, आपका वेज पुलाव। माँ मैं आपके साथ पुलाव खा लूँ? पिज़्ज़ा बाद में हम दोनों एक साथ खा लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, खा ले बेटा। वो चम्मच दियो, ये ले खा। तू खा ले। माँ मैंने तो खा लिया, साक्षी ने जो बनाया था बहुत अच्छा खाना था। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है माँ। भैया मज़ा आ गया, पेट भर गया। हाँ बेटा, खाना तो बहुत अच्छा था। चलिए, तो कैसा लगा तुझे तेरा पिज्ज़ा भाई? भैया मेरा तो पेट भर गया, एकदम मज़ा आ गया। और माँ आपको आपका वेज पुलाव? बहुत टेस्टी था बेटा। अच्छी बात है। वैसे माँ आपको पता है ये खाना हमने किसके होटल से मंगाया था? किसके होटल से? माँ जहाँ से ये खाना बन के आया है ना, और जिसने ये खाना बनाया है और जिस होटल से आया है, वो होटल नीची जात वालों का है। क्या? हाँ माँ, लेकिन आपको सिर्फ उन लोगों के बारे में पता नहीं था, तो आपने ये बड़े स्वाद से खाया और भाई को भी खाने दिया। वो कहते हैं ना, अगर दूध में मक्खी गिर जाए और वो सब हम देख लें अपनी आंखों से, तो वो दूध हमसे पिया नहीं जाता। लेकिन हलवाई के यहाँ अगर उसमें छिपकली भी गिर जाए, लेकिन हमने देखी नहीं हो, और हम उसकी दुकान पे उसे बड़े स्वाद ले लेके पीते हैं। इंसान को अगर चीजें पता है तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर नहीं पता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती। आपको पता है कि आपकी बहू नीची जात की है, तो आपने उसके हाथ का खाना पसंद नहीं किया, और ये खाना भी तो नीची जात के लोगों ने बनाया था, जिसे आपने बड़े मजे लेके खाया। और माँ सबसे बड़ी बात तो ये कि जितने भी भ्रम है, नीची जात, ऊंची जात, गरीब अमीर, ये सब ना इंसानों ने बनाया है।
भगवान ने बनाया सिर्फ इंसान, लेकिन इंसान ने उसे इन सब चीज़ों में बांट दिया। अरे हम लोग कहीं भी जाते हैं, रेस्टोरेंट हुआ, शादी हुए, वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग खाना बना रहे हैं, उनका भी तो हमें नहीं पता ना कि वो कौन सी जाति के हैं, लेकिन हम वहाँ भी खाना खाते हैं। तब तो आप नहीं देखते नीची जात ऊंची जात को। और वैसे भी माँ, लड़की की तो कोई जाति नहीं होती ना, क्योंकि शादी के बाद उसका सरनेम तो उसे ससुराल से मिलता है और वो उम्र भर फिर उसी सरनेम के साथ जीती है और मरती है। और अब इसकी मुझसे शादी हुई है तो ये हमारी जात की हो गई ना। माँ, आप बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं जहाँ ये सब माना जाता था। आज आप मॉडर्न ज़माने में जी रहे हैं, तो अपनी सोच को बदलिए, इंसान को इंसान समझिए, उसकी कद्र कीजिए। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ बेटा, मैं समझ गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहू के साथ इस तरह का व्यवहार किया, मुझे माफ़ कर दे बेटा। और आज से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कोई ऊंच नीच वाली बात नहीं करूँगी। मैं बहू को वही सम्मान दूंगी जो वो रिजर्व करती है। आज से वो हमारी जात की है। माँ, फिर से वही जात? अरे मेरा मतलब है कि वो मेरी बहू है, मेरी बेटी जैसी है। बिल्कुल माँ जी, जो वो डिजर्व करती है।